नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल लर्न यूनिक पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले शेप फंक्शन इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 1D बार एलिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शेप फंक्शन यानी आपको पता ही है कि वो एक इंटरपोलेशन फंक्शन है जो दो नोड के ऊपर जो भी लोड डिस्प्लेसमेंट लगता है उसको कैलकुलेट करने में काम आता है। इसको बोलेंगे शेप फंक्शन। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि शेप फंक्शन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1D बार एलिमेंट के लिए कैसे ढूंढते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एनी पॉइंट विथ इन द एलिमेंट। इट इज़ एन इंटरपोलेशन फंक्शन, जैसा मैंने पहले ही बता दिया। लेट कंसिडर अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने ये पहली फिगर में जो दिख रहा है कि ये दो नोड है, एक एलिमेंट है जिसके ऊपर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब एक नोड पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे नोड पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमने दो केस लिए। इधर दो नोड है तो हमारे पास दो केस है, केस ए एंड केस बी। तो केस ए में क्या है कि हम नोड 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केस बी में क्या है नोड 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हमको पता है कि नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी जाई आएगा -1 से 1 के बीच में नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है इसलिए जाई को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो केस ए में क्या किया हमने कि हमने केस ए में नोड 1 के लिए इसको रिप्रेजेंट किया लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। तो जाई की वैल्यू -1 होगी नोड 1 पे, जाई की वैल्यू +1 होगी नोड 2 पे, और बीच में जाई की वैल्यू 0 रहेगी। और जो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया हमने एज्यूम किया कि 1 है। ऐसे ही सिमिलरली बी केस में हमने नोड 2 पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट 1 दिखाया। तो अभी लीनियर शेप फंक्शन यूज्ड फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमने क्या किया कि लीनियर शेप फंक्शन यूज़ किया। वी कैन फाइंड द लीनियर शेप फंक्शन यूजिंग लाइन इक्वेशन। अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट था इसलिए हमने लीनियर शेप फंक्शन यूज़ किया, और लीनियर शेप फंक्शन फाइंड करने के लिए हमको लाइन का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइन। दैट इज़ वाई हमने यूज़ किया लाइन का इक्वेशन y=mx+c। तो इस इक्वेशन में अभी हम पहला केस कंसिडर करते हैं कि फिगर ए में जैसा दिखाया है कि एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हमको लाइन के इक्वेशन के हिसाब से m फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ए के लिए हमने फाइंड द स्लोप m फाइंड किया, तो m हमको मिला -1/2। पहली फिगर को देख के ये हमारा स्लोप मिल गया। अभी स्लोप को हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन क्या बन गया, ये हमारा y है, जो y है ये हमारा y डायरेक्शन वो तो n1 है, तो हमने n1 लिखा। m हमारा -1/2 मिला, x की जगह पे तो जाई है तो जाई लिखा, और कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी दोस्तों, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अभी हमको पता है कि फिगर ए में क्या एसम्पशन है कि हमारा नोड 1 है, उसकी वैल्यू जाई बराबर -1 है, तभी n1 बराबर 1 हो रहा है। ये दिख रहा है कि जाई बराबर -1 है तब n1 बराबर 1 है। तो मैंने लिखा जाई बराबर -1 तो n1 बराबर 1। तो जाई और n1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 -1/2 -1 + c। तो c की वैल्यू हमको मिली 1/2। तो इक्वेशन में अभी इक्वेशन 2 में c की वैल्यू डालेंगे इधर, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा n1 = 1 - जाई/2। तो ये क्या मिला दोस्तों, लीनियर शेप फंक्शन फॉर नोड 1। ये मिला हमको लीनियर शेप फंक्शन फॉर नोड 1। ऐसे ही सिमिलरली हम नोड 2 के लिए करेंगे। तो नोड 2 के लिए क्या कंसीडर करेंगे दोस्तों, नोड 2 के लिए हम फिगर बी कंसीडर करेंगे दोस्तों, जिसमें क्या है कि हमारा जो नोड 2 है उसकी वैल्यू क्या है, n2 बराबर 1 है नोड 2, जब जाई बराबर +1 है, और जाई बराबर -1 है तब n2 क्या है, जाई बराबर -1 है तब n2 बराबर 0 है। तो सिमिलरली पहले उसके लिए स्लोप ढूंढेंगे। तो स्लोप ढूंढना हमने m = 1/2 मिला फिगर 2 के लिए, और इक्वेशन में वैल्यूज पुट की
तो हमारा y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू n2 है, तो n2 1/2 हमारा m है और xi तो xi है प्लस c, तो इक्वेशन 3 मिला। अभी मैंने क्या बोला कि xi बराबर जब -1 होगा तब n2 तो 0 है, xi बराबर +1 के लिए n2 1 है, पर xi बराबर -1 के लिए n2 0 है, तो n2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू जैसे ही वैल्यू पुट की तो हमको c की वैल्यू 1/2 मिली। तो इक्वेशन 3 में वापस से ये वैल्यू डाली c की, तो हमको क्या मिला n2 इज इक्वल टू 1 प्लस xi/2। तो ये क्या मिला, लीनियर शेप फंक्शन फॉर नोड 2। तो ऐसे ही हमने नोड 2 के लिए भी लीनियर शेप फंक्शन फाइंड कर लिया। अभी हमको पता है कि जो हमारा शेप फंक्शन है वो एक इंटरपोलेशन फंक्शन है, मतलब उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें उसका कोई भी इक्वेशन होगा वो सेम ही रहेगा, खाली नोटेशन चेंज रहेगा। कि सपोज हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट q1 q2 से बता देंगे, तो हमको मेन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इन केस हमको टेम्परेचर फाइंड करना है तो सेम ही फॉर्मूला में खाली नोटेशन u की जगह पे T1 T2 ऐसा बता देंगे तो भी टेम्परेचर फाइंड हो सकता है। इसीलिए इसको बोलेंगे इंटरपोलेशन फंक्शन, जो कि देता है हमको आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये था दोस्तों शेप फंक्शन इन अ नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 1D बार एलिमेंट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये आपको याद रखने, इसके ऊपर ही एग्जाम्पल आएंगे। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट के सारे सीरीज़ में वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।